समझा ना ये? ठीक है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो मैंने फॉर्मूला दिया था उसके लिए मैंने पर्टिकुलर इक्वेशन ऑफ सर्कल रखा था, जनरल इक्वेशन नहीं लिया था, तो डोंट यूज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर दिस केस। ठीक है, रेदर गो फॉर कंसेप्ट। कंसेप्ट होता है सेंटर से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा टेंजेंट लाइन के ऊपर, तो डिस्टेंस कितना होना चाहिए, रेडियस होना चाहिए। सो आई यूज दैट वन, देन आफ्टर आई गॉट वैल्यू ऑफ k as 8 and plus minus, sorry, minus 42. So there are two straight lines, two lines, those are parallel to given line and tangent to the circle. ठीक है, तो एक का पॉइंट मैंने पुट ऑफ परपेंडिकुलर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी पूछा था, तो पुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सेंटर टू दिस लाइन, और ये मुझे 0,2 मिला। अब ये पॉइंट के लिए मैं सीधा इसका मिड पॉइंट यूज कर सकता हूँ, सेंटर विद द मिड पॉइंट ऑफ दिस टू पॉइंट। एक पॉइंट मिल चुका है तो दूसरा पॉइंट यू कैन फाइंड। सेकंड वन क्यों नहीं हुआ? क्वेश्चन क्या है? फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल वेयर इट इंटरसेक्ट पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस मतलब क्या होगा, एक्स को 0 करना पड़ेगा ना। हाँ, वाई एक्सिस को मीट कर रहा है मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब यूज एक्स इक्वल टू 0। तो क्या मिल रहा है आपको, वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 48 इक्वल 0। वाई स्क्वायर माइनस, हाँ सर, फिर हो जाएगा 12 और -4 आएगा। यस, दैट इंप्लाइज y माइनस 12 इंटू वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। देन y का वैल्यू 12 होगा और -4 होगा, लेकिन -4 ले नहीं पाएंगे, क्वेश्चन हाँ, क्या बोल रहा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव वाई एक्सिस। So you have to go for y equal to 12. When y equal to 12, x वैल्यू का क्या है 0, तो पॉइंट क्या हो गया 0,12। तो ए पॉइंट पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा टू द सर्कल व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x, माइनस 6x माइनस 8y माइनस 48, माइनस 6x माइनस 8y माइनस 48 इक्वल टू 0। सीधा फॉर्मूला डाल दो। क्या मैंने फॉर्मूला दिया था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x1 plus y1 plus x gx। x1, वाई स्क्वायर को चेंज करेंगे y y1, x को चेंज करेंगे x प्लस x1 बाई 2, तो 3 टाइम्स ऑफ x प्लस x1, y को चेंज करेंगे y प्लस y1 बाई 2, तो 4 इंटू वाई प्लस y1 कॉन्स्टेंट एज इट इज, है ना। अब 0,12 डाल दो, x1 की जगह 0 डालो, y1 के जगह 12 डालो, माइनस x प्लस 0 माइनस 4 y प्लस 12 minus 48 equal to 0. That implies minus 3x plus 12y, 12 minus 4 plus 8y। 8y। ठीक है, कांस्टेंट इसमें नहीं है, माइनस 48 माइनस 96, लेकिन 0, तो 3x माइनस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3x माइनस 8y प्लस 96। ये क्यों नहीं हुआ था, सेकंड सम का क्या हुआ, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जहां पे वो एक्स एक्सिस को कट, सॉरी वाई एक्सिस को कट कर रहा है, देयर यू हैव टू ड्रॉ टेंजेंट। पॉजिटिव एक्सिस को जहां पे कट कर रहा है, और दिस इज द सर्कल, ऐसा वो कुछ कट कर रहा है, तो ये जो पॉइंट मिला, ये मिला 0,12, ये जो पॉइंट मिला 0,-4। तो आप यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगा उसका इक्वेशन पूछ रहा है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट।
at this point. तो 0,12 पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया। फॉर्मूला मैंने दिया था जहां पे x स्क्वायर रहेगा चेंज टू x(x1). दिस इज द x1 y1। y स्क्वायर को चेंज करो y(y1), x को चेंज करो x प्लस x1/2, तो 6 हो गया 3। y को चेंज करो y प्लस y1/2, कांस्टेंट एज इट इज। अभी x1 की जगह 0 डाला, y1 की जगह 12 डाला। डेरिवेटिव आंसर। Find intersection point between the tangents drawn at x1, y1 to the circle when x1 equal to 0। मतलब x1 का वैल्यू नहीं 0 नहीं 1 दे दिया, तो x की जगह 1 डालो तो क्या मिल रहा है 2y स्क्वायर Plus माइनस 4y minus y. माइनस 6y ना, मतलब प्लस 4y माइनस 6 है ना। हाँ minus 6 दैट मीन्स y स्क्वायर प्लस 2y minus minus 3 3 0 equal to 0। That means y plus 3 into y minus y. -1 equal 0। तो y का डबल वैल्यू मिला, एक मिला 1 और एक -3। ठीक है, सो देयर आर 2 पॉइंट्स 1,1 and 1,-3। हाँ सर। तो 1,-1 and 1, ये 2 पॉइंट आपको मिला। राइट, and equation of circle 2x square plus 2y square minus 3x plus 4y minus 5 equal to 0। equation of circle given 2x square plus 2y square minus 3x plus 4y। राइट, अब 2 पॉइंट पर 2 टेंजेंट बनेगी। एट 1,1 1,-1 पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, वही यूज करेंगे, रिप्लेस x as x(x1), y as y(y1), x as x plus x1/2। सर 1,-3 है ना, नहीं और 1 1,1 गलत लिखा था। हाँ सर 1,1 और 1,-3 हो। हाँ 1,-1 बट x का वैल्यू 1 ना, x1 y का डबल वैल्यू मिला, x1 फिक्स है, y का एक 1 मिला एक -3 मिला। हाँ तो हाँ पॉइंट सर, क्या तो होगा, नीचे -1 लिखो। अच्छा उल्टा लिखा, हाँ 1,1 1,-3, तो ये हो जाएगा +2y, करेक्ट ना। अभी अभी -3x + 1 + 2y + 1 -5 = 0। तो क्या मिल रहा है 4x - 3x, x मिल रहा है 4y + 2y 6y, आपका -3 + 2, अच्छा -3 -5 -8 × 2 -16 + 2 -14। am I correct? No -10 -3 -13 -13 + 4 -9। अब बराबर ना, सर +8y होगा। 4y, अच्छा 4y 8y। आपका मिलेगा 4x 4 -3 बराबर, ये x मिलेगा 2y 4y × 2 8y, आपका ये +2 -5 -3 × 2 -6 करेक्ट है। ठीक है,
और एक 1 कमा -3 पर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा? 2x and then -6y -3 into x plus 1/2 then 2 into y -3 -5. करेक्ट ना? once again x आपका सर वो माइनस +2 into y +3 होगा ना, मीन्स नहीं कहाँ सॉरी पे? वही -3 माइनस x plus x1/2, ये तो y हाँ y plus 1/2, ठीक है ना? ये आपका -6 -5 -11, अच्छा पहले y देखते हैं, -6y plus 2y -8y -8y, राइट। देन आपका -6 -11 -22 -3 -25, करेक्ट ना? हाँ इक्वल टू 0। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कुछ है? फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट। ओके, एक 1 8 -9 1 -8 अच्छा ये तो सिंपल में हो जाएगा। इफ यू एडेड दिस टू देन 8y मतलब गॉट कैंसिल्ड, 2x 34, x कितना हुआ? 17 17 होगा तो -1 माइनस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। राइट, कहाँ से मिला? फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट व्हिच स्लोप इज 3। सीधा यहाँ पे आप कंडीशन ऑफ टेंजेंट से डाल दोगे, y is equal to mx plus minus under root a square, सॉरी a मतलब r into a square plus m square, सॉरी 1 square plus m square, कितना r, एक मिनट, r is the 2 root। If y is equal to mx plus c with the tangent, then c square is equal to r c square square is into 1 equal to plus m square। तो r into r मतलब 2 root 2 into square root of 1 plus m square, root है ना? तो y is equal to आपको 3x plus minus ये रूट 10 कितना आएगा? 4√5 हाँ मिला था? नहीं, +-8 कहाँ से आ गया था? मतलब सीधा सीधा फॉर्मूला 8 कहाँ से मिला? सर 4/5 मिला। Find equation of tangent to the circle which are perpendicular to the line। इसको परपेंडिकुलर, इसका स्लोप कितना? 2/3, तो इसका स्लोप क्या होगा? -3/2। तो m आपका -3/2। सर तो फिर 3x plus 2y plus something प्लस कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। हाँ, तो उसके फिर हम कंडीशन ऑफ टेंजेंस तो लगा नहीं पाएंगे इधर, वही करेंगे, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, रेडियस के साथ इक्वेट करेंगे, करेक्ट ना? हाँ सर, फर्स्ट क्वेश्चन का ही मेथड है। हाँ, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर टू दिस लाइन बिकम 3x plus 2y 3x plus 2y plus constant lambda equal to 0। अब सेंटर्स कितना? 3, 4, 4 रेडियस
6 25 36 6 है ना। तो डालो परपेंडिकुलर 3,4 से इधर परपेंडिकुलर डालोगे तो 9 + 8 17 प्लस लैम्डा अपॉन 3² + 4² रूट तो 3x -2 है ना वो। हाँ सर। क्यों, इसको परपेंडिकुलर ना, अच्छा ओके ओके प्लस ही होगा हाँ। प्लस होगा, साइन चेंज होगा ना इसका, एक्स वाई इंटरचेंज होगा, साइन भी चेंज होगा। सर तो मेरा आंसर गलत है, 1 मिनट। 9 + 8 17 प्लस लैम्डा अपॉन a² + b² का रूट ओवर कितना 13 √13 इज इक्वल इसका टू मॉड इज इक्वल टू 6 है। 6 दैट इम्प्लाइज लैम्डा प्लस 17 का मॉड इक्वल टू 6 6 √13 देन lambda plus 17 is equal to plus minus 6 √13 देन लैम्डा हो जाएगा प्लस माइनस -17 हाँ प्लस माइनस 6 √13 तो आंसर हो जाएगा 3x + 2y प्लस लैम्डा मतलब -17 प्लस माइनस 6 √13 इक्वल टू 0। ये आएगा आंसर, मिला था किसी को? हाँ 3x करेक्ट है, मतलब ये करेक्ट है नहीं, इसमें दोनों एक साथ आ जाता है ना। डन। हाँ सर डन। हाँ सर। Some more concept. One is code of contact. Okay. What is code of contact? तो from an external point आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? तो From an external point you can draw 2 tangents to a circle. सर्कल दिया जाएगा, एक्सटर्नल पॉइंट दिया जाएगा, हाउ टू फाइंड आउट, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। A and B are point of contact. ये पॉइंट P x1, y1, ये कोई भी सर्कल S = 0, then AB is called chord, AB is called chord of contact. समझा? समझा? What is chord of contact? From an external point you can draw 2 tangents to a circle. If A and B are point of contact, the chord joining A and B is called not chord of, sorry, A and B are called point of contact, and this is AB is called chord of contact. So if S given, P given, how to find out chord of contact?
इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। सर सर जो दो टैंजेंट है उसको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के फॉर्म में भी दे सकते हैं ना? हाँ, ये इसको पेयर ऑफ लाइंस बोलते हैं। पी एंड पीबी को पेयर ऑफ लाइंस बोलते हैं, बट एफबी को कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। हाँ पीए पीबी आर कॉल्ड पेयर ऑफ लाइंस, एफबी इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके Okay, equation of chord of contact drawn from point, make sure drawn from at the point अलग होता है, एक ही टेंजेंट होता है। drawn from point x1, y1 is same as t equal to 0 at x1, y1। कुछ समझे? मतलब ये जो इक्वेशन आएगा, इसका इक्वेशन आप सोचो कि एक पॉइंट कर्व पे ऊपर होता तो उसका इक्वेशन क्या होता। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगा यही आएगा। मैं पॉइंट को इधर ये करूंगा, क्यों ये टेंजेंट जैसा क्यों दिखाई दे रहा है, मतलब क्यों टेंजेंट हो रहा है, ये पॉइंट को मैं क्लोज कर रहा हूं, तो आपका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, इधर आ जाएगा, है ना? सर जो सेकंड वाला जो आपने ड्रॉ किया अभी, हाँ वो सेकंड वाला जो आपने ड्रॉ किया, हाँ, मैंने जो ड्रा किया अभी सेकंड लाइन में, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इतना ही है। मतलब लाइन तो इक्वेशन लाइन क्या होता है, वो स्ट्रेच होता है, कॉर्ड जो होता है इतना ही होता है। ये भी सपोज पी को इधर रखा तो आपका कॉर्ड और क्लोज हो जाएगा, पी को इधर रखा और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और क्लोज होगा। जब पी इधर आ जाएगा ना, वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। तो वही कंसेप्ट लग रहा है कि ये पॉइंट आपका, ये पॉइंट सर्कल के ऊपर होगा तो आप सोचो कि ये पॉइंट सर्कल, एक्चुअली ये पॉइंट सर्कल में नहीं है, सर्कल में होगा तो उसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, दैट इज योर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। टी मतलब क्या है, टी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1, y1। समझा कुछ? आप एक इक्वेशन, सर्कल का इक्वेशन दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y प्लस 12 2x माइनस 4y कितना आ रहा है जो भी है, प्लस 8 इक्वल टू 0, -8 कर देता हूँ सर, ठीक है? हाँ। अच्छा, 10, 1 lies outside of the circle। आप चेक कर पाओगे, मतलब whether point lies on the circle और outside of the circle और inside, तो क्या करोगे, पॉइंट को सीधा सर्कल के ऊपर यूज करो, ग्रेटर देन 0 होगा तो आउटसाइड ऑफ द सर्कल। हाँ सर। मैं 10 यूज करूंगा तो ये 101 प्लस 20 121 -4 -8 क्लियरली मोर देन 0, ठीक है ना? तो 10, 1 लाइज आउटसाइड ऑफ द सर्कल। अभी ए पॉइंट से मैं दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट drawn from point 10, 1 to the circle S। S आपका क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 8 इक्वल टू 0। H मैंने लिखा t इक्वल टू 0। t इक्वल 0 मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा एट द पॉइंट x 10, 1। आप सोचो कि 10, 1 सर्कल के ऊपर रहेगा तो उसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होना चाहिए, क्या होना, x क्या हो जाएगा, x x1, y हो जाएगा y इंटू y1 माइनस 2 x प्लस x1 बाय 2, मतलब 2 कैंसिल हो गया,
-4 into y plus y1 by 2, तो 2 into y plus I plus y1 y1 minus 8 equal to 0. Implies what? 9x minus y minus 10 minus minus 20 20. ये मिलेगा, समझाइए। हाँ। तो ये पॉइंट जो 10,1 सर्कल के ऊपर नहीं है, सर्कल के ऊपर रहेगा तो टेंजेंट का इक्वेशन दिलाएगा, सर्कल के बाहर रहेगा तो वो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन दिलाएगा, समझा? हाँ सर। एक ही फॉर्मूला, जब वो पॉइंट सर्कल के ऊपर हो जाता है वो कॉर्ड ऑफ क्या देता है, वो टेंजेंट देता है, जब वो पॉइंट बाहर होता है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट देता है, समझाइए। सर तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन होता हाँ, ये एबी का इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एबी, दैट इज योर कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। समझाइए कि नहीं? समझा सर। है। समझो। और एक होता है, ठीक है, रेड 100, next one is the equation of chord whose midpoint is x1 comma y1. Equation of chord whose midpoint is x1 comma y1.
का इक्वेशन चाहिए। लेंथ तो हम निकाले थे ऑलरेडी। तो ये x1, y1, इसका मिड पॉइंट दिया गया x1, y1, ठीक है ना। तो इसको मैं ज्वाइन करूंगा तो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये बाइसेक्ट, ये तो ऑलरेडी मिड पॉइंट बाइसेक्ट कर रहा है। तो सर्कल जो गिवन सर्कल, तो उसका सेंटर तो मुझे पता है, सर्कल दिया जाएगा मतलब सेंटर तो मुझे पता है। आपको ये पॉइंट भी दिया गया तो आपको स्लोप आ गया, इसका स्लोप भी आपको मिल गया, इसका भी स्लोप मिल जाएगा। तो स्लोप पॉइंट यूज करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। बट इसका जो हम फॉर्मूला देते हैं ना, दैट इज t इज इक्वल टू s1, t इक्वल टू s1, इक्वेशन ऑफ chord whose midpoint is x1, y1 is t is equal to s1, ठीक है। हम दोनों तरीके से निकालते हैं, ये तो कंसेप्ट हुआ और ये फॉर्मूला हुआ। चेक करते हैं आंसर बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप एक सर्कल दे दो, इक्वेशन। सेम ले लेते ना ऊपर ये। हाँ ठीक है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 8 इक्वल टू 0। बट पॉइंट आपका अंदर होना चाहिए। तो 1, 4 रखेंगे तो आ जाएगा अंदर का पॉइंट ना, ठीक है। 16 गॉट कैंसिल, हाँ नेगेटिव आ रहा है, बराबर। ये पॉइंट मैंने रखा 1, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सॉरी इक्वेशन ऑफ chord ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 8 इक्वल 0, whose midpoint is 1, 4, correct? Sir, y is equal to 1. Y is equal to 1. नहीं, मैंने 1, 4 रखा ना, तो नेगेटिव मुझे एक्चुअल जो पॉइंट ले रहे हो ना आपका, वो पॉइंट सर्कल के अंदर होना चाहिए। अंदर रहेगा तो आप टेंजेंट तो ड्रा कर, सॉरी कॉर्ड तो ड्रा कर पाओगे ना। हाँ तो उतना ही मेरा ये 1, मैंने 1 जो पॉइंट रखा, इसमें मैं डालूंगा तो मुझे नेगेटिव आना चाहिए। पॉजिटिव होगा तो पॉइंट बाहर रहेगा, तो अब आंसर नहीं मैच करेगा, ठीक है। कॉर्ड का मिड पॉइंट मतलब अंदर होगा ना, सर्कल के अंदर। दिस इज द कॉर्ड, हाँ अंदर इसका होगा। मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट तो सर्कल के अंदर रहेगा, तो 1, 4 मैंने रखा, ठीक है। हाँ अच्छा, एक अभी कंसेप्ट यूज करते हैं, जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया यूज करते हैं, इसके बाद फॉर्मूला यूज करते हैं, देखते आ रहा है। What is the center of circle? 1, 2, 1, 4. यहाँ पे थोड़ा फंस जाओगे, चलेगा। इंस्टेड सर में अल्टीमेटली लाइन का स्लोप 0 हो गया। हाँ, लाइन का स्लोप नहीं, 0 नहीं, अनडिफाइंड हुआ। इफ आई कंसीडर 1, 4, लाइन का स्लोप, इसका जो स्लोप होगा ना हाँ अनडिफाइंड सर, तो कॉर्ड का तो 0 हो गया। हाँ, कॉर्ड का 0 होगा तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। तो इसके लिए मैं 1 नहीं ले रहा हूँ, -1 ले लेता हूँ। नहीं, 2 रखेंगे भी होगा, 2, 4 रख देता हूँ, ठीक है। 2, 4 रखा, 2 डालेंगे तो ये भी कैंसिल हो गया, 4 डालेंगे ये कैंसिल हो गया, -8 होगा, ठीक है। तो इसका स्लोप कितना मिला, -2 अपॉन -1, बराबर ना, 2। तो इसका स्लोप क्या होगा, -1/2. -1/2। स्लोप मिला, पॉइंट मिला, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या होगा, x + 2/10 आएगा। y माइनस y1 4 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, राइट। देन 2y
-8 इक्वल टू -x प्लस 2, तो x प्लस 2y इक्वल टू 10 और -10 इक्वल टू 0। समझा? ये मैंने कंसेप्ट यूज किया। अब फॉर्मूला यूज करते हैं। और t इज इक्वल टू S1। t मतलब क्या है? Tangent equation इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at x एट पॉइंट 2,4। ऑल्दो पॉइंट आपका सर्कल के ऊपर नहीं है, जैसे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए बाहर होते हुए भी हम t इक्वल टू 0 लगाए थे, इसमें भी ऐसे ही करेंगे। आप मानो कि ए पॉइंट सर्कल के ऊपर होता तो उसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता? इज इक्वल टू S1 का मतलब यूज 2,4 ऑन सर्कल। समझा? S1 का मतलब क्या होता है? पॉइंट को डालते हैं ना, हाँ पॉइंट को सर्कल के ऊपर ऑन गिवन सर्कल। सर्कल का इक्वेशन क्या था? x(1), तो हियर यू विल गेट 2x प्लस y(1), 4y माइनस 2x, x प्लस 2 माइनस 4y, 2 into y plus 4 minus 8 is equal to 2 square plus 4 square minus 2 into 2 minus 4 into 4 minus 8. Am I right? समझा ये? कि नहीं? हाँ सर हाँ। समझा सर। अब सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, तो आपको क्या मिला? 2x माइनस एक्स, एक्स प्लस 4y माइनस 2y, 2y, इसमें क्या मिला? -2 माइनस 8 माइनस 8 माइनस 18 इक्वल टू, ये 2 स्क्वायर गट कैंसिल, 4 स्क्वायर गट कैंसिल, -8 इम्प्लाइज x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल 0। सेम आंसर मिला? सेम आंसर मिला? हाँ सर। ठीक है, ये होता है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज x1, y1। आपका फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू S1। इसको भी नोट करता हूँ।
Done? Yes, sir. Okay. And then one more concept is the pair of tangents. Equation of pair of tangents drawn from point x1 comma y1 to the circle s equal to 0. Okay, is t square is equal to s1. T square is equal to s1. So the equation of tangent at x1 comma y1 का square is equal to the equation of circle into equation of circle for s1 ना. हाँ, s1 आपका पॉइंट को सीधा कर्व के ऊपर डाल दोगे, s इज द सर्कल का इक्वेशन, और t तो आपको पता है जो पॉइंट्स आप ड्रॉ कर रहे हो उसका. सर ये यूजुअली वो टेंजेंट्स का मल्टीप्लिकेशन ही हुआ. दो टेंजेंट का पेयर ऑफ लाइंस हुआ, मतलब दो स्ट्रेट लाइन का मल्टीप्लिकेशन हुआ. ओके. पेयर ऑफ लाइंस जैसे निकाले थे ना, ऐसे ही निकाले थे, दो लाइन का प्रोडक्ट. सेकंड डिग्री इक्वेशन तो आएगा. ये आपका पॉइंट P x1 comma y1, राइट. तो ये आपका T1, ये दो टेंजेंट ड्रॉ होगा. तो मुझे PT1 एंड PT2 आर कॉल्ड पेयर ऑफ लाइंस ना, ये दोनों का प्रोडक्ट. ओके, ये L1 होगा, सपोज ये दिस इज द L1, तो ये L2, तो L1 into L2 इक्वल टू 0. दिस इज योर पेयर ऑफ लाइंस. तो उसका क्या इक्वेशन मिलेगा, वो ये होगा आपका T इक्वल टू, मतलब दिस इज द पेयर ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ टेंजेंट्स. ठीक है, लेते हैं वही पॉइंट ले जाते हैं, मतलब सर्कल लेते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 8 इक्वल 0. बाहर का पॉइंट एक लिए थे ना, कितना 10,1. 6,1 ले लेते हैं, कितना आएगा 36 37, ये आपका 12, 12 4 16 24. ठीक है ना, बाहर का पॉइंट. तो अभी यहाँ से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. अच्छा, एक तो फॉर्मूला में इसका लेटेस्ट है, इसका स्लोप में m ले रहा हूँ. ठीक है, हाँ. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, सॉरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, कोई भी व्हिच पासेस थ्रू 6,1 एंड स्लोप m, क्या होगा. y minus y minus 1 1 m x minus 6. that implies क्या मिल रहा है, mx माइनस y माइनस और प्लस 1 माइनस 6m. ठीक है ना, इक्वल टू 0. बट पॉइंट तो आपका बाहर है, तो दो पॉइंट आपका सेटिस्फाई करेगा, सॉरी दो टेंजेंट आपको ड्रॉ कर रहा है, मतलब दो स्लोप आपको मिलेगा. अच्छा, कहीं ना कहीं ये तो टेंजेंट तो बन रहा है, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लग जाएगा. हाँ. ठीक है ना. अच्छा, इसमें रेडियस, तो आपका
रूट 13 है रेडियस 2 कमा इसका पॉइंट क्या है सेंटर 1,2 तो OT1 इज इक्वल टू R। तो 1,2 इसमें डालो लाइन के ऊपर तो कितना मिलेगा M -2 + 1 - 6M करेक्ट ना। x की जगह 1 डाला y की जगह 2 डाला अपन m² + 1 यहाँ पे थोड़ा मतलब ये हो सकता है इंडिविजुअल m आएगा कि नहीं आएगा थोड़ा डिफिकल्ट आ सकता है क्योंकि ये कितना हुआ r √13 प्लस ये 21 सर रूट 13 ही हुआ ना सॉरी √13 दैट इम्प्लाइज आपका 5m + 1 मतलब -5m - 1 तो 5m + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 इंटू m² + 1 करेक्ट ना। तो इसमें आपको मिला 5m² + 10m + 1 इक्वल टू 13m² + 13 implies 8m² - 10m + 12 इक्वल टू 0 डिवाइड बाय कितना होगा 2 तो 2m² नो सॉरी 4m²। नहीं तो मैं थोड़ा चेंज करूंगा मैंने ऐसे इक्वेशन दे दिया ना 4m² - 5m फैक्टराइज हो रहा है क्या नहीं सर वो इमेजिनरी रूट्स इमेजिनरी रूट्स नहीं आएगा। इमेजिनरी रूट्स मतलब आपका पॉइंट सर्कल के अंदर है इमेजिनरी रूट्स तो नहीं होगा b²। अच्छा इमेजिनरी तो हो रहा है इसका पॉइंट मतलब अंदर है क्या 36 + 1 37 -12 -4 -8 बाहर है इमेजिनरी कैसा आया। तो हम और कुछ गड़बड़ के इसका मतलब फार्मूले में y - y1 is the slope into x - x1 करेक्ट है then mx - y + 1 - 6m equal to 0 center 1,2 5 + 8 13 करेक्ट है √13 1,2 डालेंगे तो कितना आएगा m -2 + 1 - 6m अपन m² + 1 √over -5m - 1 m + 5m + 1 होल स्क्वायर इससे कैसे आ गया हाँ हाँ कहीं पे मिस्टेक किया क्या नहीं सर वही m रियल आना चाहिए जब पॉइंट आपका अंदर होगा ना तब आप रियल मतलब m नहीं मिल पाता है इसमें m रियल होना चाहिए कुछ तो मिस्टेक हम कर रहे हैं हम्म
सर वो 5m स्क्वायर नहीं, वो 25m स्क्वायर है। अच्छा, हाँ सर, वो 25m हाँ हाँ स्क्वायर। हाँ हाँ हाँ, तो कुछ तो मिस्टेक है। तो कितना होगा? 25 माइनस 13, 12m स्क्वायर हो जाएगा ना। हाँ 12m स्क्वायर माइनस 10m माइनस 12, हाँ, इस बार होगा। 12m स्क्वायर। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ ना, कभी नहीं होगा, मतलब ऐसा m रियल आएगा, फैक्टराइज होगा नहीं होगा, दैट इज चैलेंजिंग। तो -5m माइनस 6 इक्वल 0, मल्टीप्लीकेशन 36 सम इक्वल टू -5 होगा क्या? नहीं ना, हाँ सर, होगा फैक्टराइज होगा। सर। होगा। 94, हाँ, तो 6m स्क्वायर माइनस 9 plus 9m 4m minus 6. 4m माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 2m माइनस 3 होल इंटू 3m माइनस 2, नहीं प्लस 2, करेक्ट ना? तो m क्या हाँ मिला? सर, 3 by 3/2 2, और -2/3. अरे परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, एंड m इक्वल टू माइनस 2/3, करेक्ट ना? हाँ सर. तो इसका मतलब दोनों परपेंडिकुलर लाइन मिला। हाँ एक 3 मिले, ये करेंगे तो क्या मिलेगा? एक मिलेगा इक्वेशन y माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2 x माइनस 6 implies 3x माइनस 2y माइनस 18 मतलब माइनस 16 इक्वल 0, करेक्ट ना? हाँ सर। और एक इक्वेशन क्या मिला? y माइनस 1 इज इक्वल टू -2/3 x माइनस 6, that is 2x plus 3y minus 3, this is plus 12 minus 15 equal 0, correct? हाँ तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? L1 इंटू L2 क्या होगा? तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम ऐसे रख देते हैं, बाद में उसमें चेक कर देंगे, वेरीफाई कर देंगे। कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको? 6x स्क्वायर देन एक्स वाई टर्म प्लस 9 माइनस 4 प्लस 5 xy बराबर y स्क्वायर टर्म माइनस 6y स्क्वायर x टर्म और माइनस 45 माइनस 32 कितना हुआ? 45 32 77 बराबर हाँ y टर्म प्लस 30 माइनस 48 माइनस। हाँ माइनस 18 y कांस्टेंट टर्म 16 इंटू 15 240, समझा? यस। ये मैंने मतलब कंसेप्चुअली निकाला, ठीक है। फॉर्मूला डालेंगे तो देखते हैं क्या होता है। अल्टरनेटिव टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस SS1. स्क्वायर। टी स्क्वायर मतलब आपका टेंजेंट का इक्वेशन कहाँ पे? 6,1, तो क्या मिलेगा 6x plus y. आपका? इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 8 इक्वल 0, 6,1 है ना? हाँ सर. तो टी स्क्वायर मतलब 6x 6x plus y. 2y y सॉरी y y y y प्लस y plus माइनस minus x plus x प्लस 6 माइनस minus 2 2 इंटू into y plus 1 माइनस minus 8 8 is equal plus square. इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 8। अब 8 ये और पॉइंट फिर को डालेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. S1 मतलब ये पॉइंट को डाल देंगे,
37 minus 12 plus 37 minus 12 minus 4 minus 8 minus 16 24 तो 13 है ना. 37 12 ये -4 minus 16 minus 8 minus 24 37 minus 24 13 ठीक है. और इसमें क्या मिला 6x minus x 5x plus y minus y minus y constant -6 minus 16 correct ना. square is equal to 13x square plus 13y square minus 26x minus 52y 104 बराबर. हाँ सर. 25x square 12x square बराबर. xy टर्म 2ab मतलब minus 10 xy इधर प्लस में कैसा आया. माइनस आएगा ना प्लस नहीं आएगा. नहीं प्लस में तो आएगा. तो y में कुछ आ रहा है क्या. नहीं ना. तो ये है. इधर कुछ मिस्टेक आ रहा है मतलब यहाँ पे प्लस आ रहा है इधर माइनस दिखाई दे रहा है क्योंकि इस साइड में एक्स वाई टर्म नहीं ना. पिछले वाले में कुछ नहीं हुआ. प्लस 256 ए बी -2 ए बी कितना. अच्छा नहीं 2 ए बी में भी एक है ना. नहीं 2 ए बी तो आ गया. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज द वाई स्क्वायर. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2 ए बी -2 बी सी नहीं +2 बी सी 32 -2 सी ए 80 160 करेक्ट. हाँ सर. इक्वल टू दिस वन. मैं यहाँ पे 25 कर देता हूँ. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2 ए बी -2 बी सी -2 सी. ओके तो कितना मिला 25 - 13 12x स्क्वायर -10xy -12y स्क्वायर then x term plus 26x. गड़बड़ हो रहा है. इसमें x टर्म है क्या. नहीं होना चाहिए था. रुको 160 -160 26 कितना आएगा 144. नहीं ये बराबर है -144x है ना. y टर्म 32y 52y ये प्लस 52 हो जाएगा. कितना मिला. सर कुछ तो गलत है क्योंकि वो -154 होना चाहिए था. हाँ ऊपर होता तो मींस -154 होता तो ये 77 होता. हाँ ये नहीं ये बराबर आ रहा है. ये बराबर बट 18y मुझे मिल रहा है इधर 18 प्लस सर माइनस में एक्चुअली वो -32 आई है. हाँ? -32 आया क्योंकि नहीं नहीं -y -16. नहीं माइनस माइनस में. अच्छा +2 है भी ना. नहीं प्लस हाँ आ जाएगा. प्लस आएगा ये माइनस आएगा ये प्लस में आएगा ये माइनस में. अच्छा ओके. कितना हुआ 52 32 84 y कहीं पे तो गलत है. देन कांस्टेंट टर्म कितना आ रहा है 256 प्लस 104
360 क्या हो रहा है ये, कहाँ पे मिस्टेक है? फॉर्मूला तो सही लग रहा है मुझे, इसमें कहीं तो स्क्वायर 36, एक मिनट, इसमें पता चल जाएगा वेदर इट इज 90 डिग्री है कि नहीं। इसका डिस्टेंस कितना, 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट हाँ 26 है ना। इसका डिस्टेंस कितना, रूट 13। तो 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे 45 डिग्री आ जाएगा हाँ हाँ सर हाँ। है ना। 90 डिग्री मतलब ये हाइपोटेन्यूज, तो ये इफ यू कंसीडर थीटा तो ये होगा साइन थीटा। तो फिर 1/रूट 2। 45, हाँ तो 90 डिग्री तो करेक्ट, तो इधर भी फिर 90 पहला वाला डिग्री वही होगा। होगा। हाँ तो लेकिन हम कोई तो एक मिस्टेक कर रहे हैं। टी स्क्वायर इज इक्वल टू SS1, यहाँ पे कुछ मिस्टेक ये होंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 8 इक्वल टू 0। ओके, टी टी दो मैंने कौन सा पॉइंट रखा, 6,1, आपका टी हो जाएगा एक मिनट, अच्छा अच्छा, एक मिनट, टी होगा x(x1) प्लस y(y1) माइनस 2 got cancelled, x plus x1 by 2, 2 into y, x plus 6, y plus 1 माइनस, अच्छा ये तो फैक्टर तो नहीं है, 6x माइनस 6 5x, हाँ इधर समझा समझा, 5x, इसमें क्या आ रहा है, y का कितना आ रहा है, -y। यहाँ पे तो कट नहीं रहा है, माइनस वाई कॉन्स्टेंट, -6 -2 -8 माइनस, फिर वही है। बनना है, -6 माइनस ये भी बराबर आया 84y 32 52, अरे
तो इसमें फिर देखो तो स्लोप बराबर आया था ना। हाँ हम्म, कहीं पे तो मिस्टेक है। सर पूरा वापस एक बार करते क्या? हम्म पूरा वापस एक बार। हम्म y minus y1 is the m into x minus x1 हाँ सर वो तो mx minus y plus 1 minus 6m equal to 0, ये करेक्ट है। अब सेंटर ऑफ द सर्कल 1,2 सर वो भी राइट ही है। राइट है। रेडियस हो गया 5 + 8, सर रेडियस शायद से गलत है। नहीं रेडियस हो गया ना 1g² + f² - 1 3, + 4 + 8 हो गया तो हाँ √13। √13, ये भी करेक्ट है। अब 1,2 से मैं परपेंडिकुलर इसको ड्रॉ किया, ये हो गया m -2 + 1 - 6m अपॉन m² + 1, इसका स्क्वायर रूट वो भी इक्वल टू सही है। √13। तो ये हो गया -5m - 1, तो मैंने 5m + 1 कर दिया, करेक्ट ना, मॉडुलस की वजह से स्क्वायर कर रहा हूँ। तो इक्वल टू 13 × m² + सर वो 1। +10m है, +10 है, -10 नहीं है। हाँ 12m² + 10m माइनस नहीं, अच्छा उधर ही गलत हुआ। ओके। तो ये होगा प्लस, तो इसका मतलब ये इंटरचेंज होगा, हाँ तो ये प्लस +9 होगा ये -4। माइनस होगा। तो ये 2m + 3 होगा, 3m कॉमन रखेंगे तो 2m + 3, ये होगा 3m - 2। तो उल्टा हो गया थोड़ा, ठीक है ना। हाँ तो ये +2/3 होगा, -3/2 होगा, इधर ही मिस्टेक था, नहीं ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, करेक्ट। अब इक्वेशन हो जाएगा -3/2, -3/2 करेंगे तो कितना आएगा 3x + 2y, 3x + 2y आपका -2, ये आपका +18 -20, करेक्ट, बराबर ना। सर यस -3/2 क्यों है? अच्छा अच्छा ओके ओके सर। यहाँ पे -3/2 है हाँ ना, -20। ये 2/3 होगा, 2/3 होगा तो आपको मिलेगा 2x - 3y, ठीक है। 2x - 3y आपका -12 9 हो जाएगा, बराबर। आप चेक कर सकते हो इधर राइट की रॉन्ग, 6,1 आपको सेटिस्फाई करना चाहिए, मैंने उधर क्यों चेक नहीं किया, 6,1 इधर कर सेटिस्फाई रहा है करना सर। चाहिए, सेटिस्फाई हाँ सर। 6,1, ओके। वो टाइम पर मुझे चेक करना चाहिए था, तो पता चल जाता। तो अभी लाइन क्या हो गया, 3x + 2y -20 and 2x - 3y -9, करेक्ट ना। हाँ सर। 2x - 3y -9 आएगा अभी, कितना हो गया 6x² xy -9 + 4 -5xy -6y² -6y² x टर्म -27 -
40 कितना हुआ? -67 -67x बराबर ना, -27 -40 y टर्म -18y प्लस 60 60 तो 42 हो गया। 42 प्लस में होगा ना, कांस्टेंट टर्म 180 बराबर। हाँ सर। अच्छा ये अभी 12x² ये बराबर 67 का मैच करेगा डबल सब। नहीं, 144 67 का डबल कितना नहीं हो रहा है ना सर 67 का डबल 144 है। 60 कहाँ है 144, वो तो हाँ, 72 का डबल 72 है। 134 होना चाहिए। हाँ तो इधर चेक करो 134 शायद होगा 160 हाँ सर वो 56 134 ही है, 134 -134 ही। 134 हो गया बराबर। सो हाँ बराबर है। इसमें 2 डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6x² माइनस 5x square minus 67x -67x प्लस 42y मतलब। हाँ तो इसमें फाइनली हमें 3 फॉर्मूला मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्या मिला, कॉर्ड ऑफ कंटैक्ट t इक्वल टू 0। 0 सेकंड में मिला मिड पॉइंट, कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज P is S1 x1 x1, y1 that is t is equal to s1 और मिला पेयर ऑफ टेंजेंट्स। ठीक है, मैंने सबका अल्टरनेटिव दिया, हाउ टू फाइंड आउट। ड्रन फ्रॉम x1 y1 x1, y1 is t square equal is to equal to s1। ये जो 3 फॉर्मूला इट इज नॉट नेसेसरी ओनली फॉर सर्कल, ये पूरे कोनिक सेक्शन के लिए। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कंटैक्ट ड्रन फ्रॉम पॉइंट x1, y1 t is equal to 0। तो दिस 3 फॉर्मूला जो है ना, ये एप्लीकेबल फॉर सर्कल as well as conic section। ठीक है, हाँ सर। सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला सबके लिए। तो एक ही फॉर्मूला, मतलब एक ही कंसेप्ट है। चलो समझा ना ये कैसे हुआ? हाँ सर। समझा सर। चलो थैंक यू, बाय। थैंक यू सर। बाय थैंक यू सर। बाय।